आज जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो है रिलेशन एंड फंक्शन। मतलब आज चैप्टर है रिलेशन फंक्शन, पहला चैप्टर है, पहली क्लास है। आज इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेशन के बारे में बात करेंगे और एक्सरसाइज फर्स्ट के बारे में सीखेंगे कि पहली एक्सरसाइज क्या हमें समझाना चाह रही है और हमें क्या पढ़ना है उसके अंदर और क्या क्या कंडीशंस हैं। एक एक करके हम हर सिचुएशन हर कंडीशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या बात है, अमन पांडे बड़ा खुश हो रहा है, कह रहे आज तो बड़े दिनों बाद नया चैप्टर पढ़ा रहे हैं, इसलिए खुश हो रहा है। चलो जी, इन्होंने कोई मूवी वगैरह देख ली लग रहा है, ये बताएंगे नहीं हमको। चलिए बढ़िया, आगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, जो आपकी एक्सरसाइज है मैं आपको बता दूं इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। इसमें दो एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 1.1 और एक्सरसाइज नंबर 1.2, ये दो ही एक्सरसाइज है जो हमें पढ़नी है। केवल दो एक्सरसाइज, 1.1 और 1.2। जो पहली एक्सरसाइज है वो रिलेशन से रिलेटेड है और जो दूसरी एक्सरसाइज है वो फंक्शन से रिलेटेड है। ठीक, हमने फंक्शन और रिलेशन बता तो रखे हैं पहले, पर अब इन्हें तरीके से यूज करने वाले हैं। पढ़ा हमने पहले भी है, पर यूज हम अब तरीके से यहाँ पर करेंगे। एग्जाम में जो पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो किस बेसिस पे आते हैं, किस कंडीशंस पे आते हैं, वो हम एक बार डिस्कस करेंगे फर्स्ट। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे एक बार प्रॉपर फॉर्म। द फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन के अंदर चार चीजें, मतलब चार रिलेशन के बारे में बोला गया है और चार में से जो चार रिलेशन बोले गए ना, उन चार रिलेशन में से सिर्फ एक रिलेशन पेपर में आया करता था पहले। यानी प्रीवियस टाइम में जो रिलेशन हुआ करते थे वो सिर्फ एक ही पार्ट, एक रिलेशन था जिसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते थे। वहां से क्वेश्चन आया करते थे, हमेशा वही होते थे। पर अभी ऑब्जेक्टिव हो गया है तो इसलिए हमें हर फॉर्म हर कंडीशन के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। हमें हर फॉर्म हर कंडीशन के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। इतनी बात क्लियर है? सभी अपने अपने कैमरा ऑन कर लीजिए बच्चों, सभी अपने कैमरा ऑन कर लेंगे। दो क्लास लगेंगी, आज की क्लास और एक क्लास और लूंगा मैं, और ये टॉपिक ओवर हो जाएगा। और कल अगर फिजिबल हुआ, मैं आज क्लास के बाद बात करता हूँ आप लोगों से कि कैसे मैं अरेंज करूँगा एक क्लास, क्योंकि संडे को टेस्ट है आप लोगों का। एक क्लास मुझे और अरेंज करनी है आज। तो हम बात कर रहे थे रिलेशन के बारे में। तो रिलेशंस के कई कंडीशंस है, रिलेशंस की क्या है, कई सारी कंडीशंस है। अब हमें समझना है कि वो कौन कौन सी कंडीशन है, क्या क्या फॉर्म्स है, वो डेफिनेशन वाइज में एक एक करके आप लोगों को समझा देता हूँ। ठीक है, द फर्स्ट कंडीशन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो पूछा जा सकता है। तो पहली डेफिनेशन आपकी क्या है, एम्प्टी रिलेशन। क्या है बेटा, एम्प्टी रिलेशन। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा सभी को? A relation are in a set A is called empty relation if no element of A related to the any element of A. अब कहने का उसके सेंस क्या है, देखो अगर हम सीधी बात करें तो ये रहा आपके पास एक फॉर्म, एक ये साइड है और ये आपके पास है, और हम ना यहाँ पर पॉइंट ले रहे हैं 1 2 3 4 5, यहाँ भी वैसे ही। तो ये ए टू ए बोल रहा है, ध्यान रखो ये ए से ए बोल रहा है, पर जरूरी नहीं है हमेशा ए टू ए होगा, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ लिखा है ऐसा। तो वो कह रहा है कि 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, रिलेशन ऐसे होते हैं ना, इस टाइप से रिलेशन। ओके, तो वो कह रहा है
कि इसके जो एलिमेंट है इससे कनेक्ट हो रहे हैं, इसके एलिमेंट इससे कनेक्ट हो रहे हैं। या मैं अपने एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ इसी पॉइंट को समझाने के लिए। मैं इसे मान लेता हूँ गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 नजफगढ़। नजफगढ़। अभी आपको पता है, एक कमाल की बात बताता हूँ, अभी वायरल हुई है ना एक मतलब वीडियो नजफगढ़ की, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 नजफगढ़। तो यहाँ पर रिलेशन कहा गया है सिस्टर का। किसका कहा गया है? सिस्टर का। तो मुझे बताओ, जो ये ए सेट है और ये बी सेट है, इनके बीच में क्या रिलेशन होगा? बोलो। सिस्टर का ही होगा। क्या होगा? सिस्टर का रिलेशन। अच्छा, ये लड़के इनकी सिस्टर बन सकते हैं? वाह क्या बात है। ये लड़के हैं। ये बोला नहीं, गवर्नमेंट बॉयज, क्या बोला? ये बॉयज नहीं बोला है। ये बॉयज है। तो लड़कों को तो सिस्टर बना देगी। ब्रदर है। हाँ, ब्रदर होगा। तो रिलेशन लगाया सिस्टर का, जो कि फिजिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो हमने क्या बोला? हमने यही तो सीखा कि जब ए और ए या दो भी हो, ए बी कर लो, ये एक दूसरे से इंटरलिंक हो ही ना, पेयर अच्छा हो, पेयर दोनों क्या हो? वेल हो, वेल डिफाइन हो पेयर, पर उनके बीच में जो कनेक्टिविटी होल्ड की जा रही है, जो रिलेशन होल्ड किया जा रहा है, वो फिजिबल ना हो, फिजिबल ना हो। तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है? एम्पटी रिलेशन। डेफिनेशन चेक कर लेना। क्लियर होगी बात या नहीं हुई? क्लियर है बच्चों? दोबारा बोलना। जब सेट ए सेट बी के साथ कनेक्शन दिखा रखा और कनेक्शन का जो रिलेशन है, रिलेशन पॉइंट, वो क्या हो? फिजिबल ही ना हो, तो ऐसी कंडीशन, ऐसे रिलेशन को बोलते हैं एम्पटी रिलेशन, नल, वॉइड, कुछ भी बोल सकते हैं। क्लियर है या नहीं है? फिजिबल कैसे नहीं है? क्या चीज? इसमें फिजिबल कैसे नहीं है जो अरे रिलेशन है? लड़के कैसे सिस्टर हो सकते हैं? लड़की लड़कियों के ब्रदर कहती तो मैं बात मानता। अच्छा। पॉसिबल है, फिजिबल है, बता। नहीं, ब्रदर ब्रदर बन जाते तो हैं। ऐसी कंडीशन, अब जैसे मैं ही हूं, एक सेट मेरा हो गया, एक आपका हो गया, ठीक है, और मुझे बना दिया रिश्तेदार, पर मैं रिश्तेदार तो हूं नहीं, मैं तो टीचर हूं। तो रिलेशन मतलब जब दो सेट या दो पेयर की कनेक्टिविटी हो रही है, तो कनेक्टिविटी क्या एक वैलिड फॉर्म में होनी चाहिए, वैलिड प्रोसेस से होनी चाहिए, तरीके से होनी चाहिए। अगर वो प्रोसेस ही वैलिड नहीं है, तो वो क्या होगा? वो फिजिबल है, पॉसिबल होगा? नहीं होगा ना। तो बस इतनी सी बात बता रहा हूँ। सर तो फिर हम उसको एम्पटी पॉइंट बोलेंगे। तो वो हाँ, तो एम्पटी रिलेशन। अरे वहां पर पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं आपका रिश्तेदार तो हूँ नहीं, अगर मैं अपने आप को आप किस लोगों से कनेक्ट करता हूँ, तो अगर मैं बोलता हूँ रिश्तेदार है, रिलेशन है, मतलब फैमिली मेंबर है समथिंग, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो कंडीशन, हम लोगों के बीच में रिलेशन तो है, रिलेशन है, नो डाउट, मेरे और आप में रिलेशन है कि भैया टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन हो रहा है, पर कनेक्टिविटी के लिए ये फॉर्म वैलिड नहीं है ना भाई। आगे बात समझ में? तो ऐसी कंडीशन जहां पर दोनों सेट के बीच में फिजिबल कनेक्टिविटी हो, फिजिबल जो कि पॉसिबल हो, ठीक है, ऐसी कनेक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बेटा? क्लियर है? नेक्स्ट, अगली सर फॉर्म एम्पटी एम्पटी। स्पेलिंग। पता नहीं क्या क्या बोल रही है, सुन नहीं आ रही बात करी। हाँ सर, एम्पटी की स्पेलिंग क्या है? एम्पटी, अरे वाह, रुक जा, एम्पटी की स्पेलिंग नहीं, अरे EMPTY, नल, अच्छा, वॉइड। ये है। अगला रिलेशन, a relation R is set in a set A is called universal relation if each element of A related to every element of A। मैं इसको दूसरे एग्जांपल से शो करता हूं। ये रहा भाई, दो सेट है, ये क्या हमारे दो मतलब सेट है, मैं एग्जांपल अपने हिसाब से ले रहा हूं।
समझाने के लिए आप लोगों को। एक ये हो गया, ये हो गया। अब ये है ए सेट माना मैंने पेरेंट्स का, किसका माना? मम्मी पापा का। ये है मदर, ये है फादर, और इनके हैं बच्चे 3, 1 2 3। जब हर एक एलिमेंट ऑफ ए हर एक एलिमेंट ऑफ बी से रिलेटेड होता है, समझ रहे हो? अरे हाँ या ना, समझ रहे हो? तो ये एम और एफ क्या है? मम्मी पापा, आपके मम्मी और आप पापा, और ये फैमिली में आप 3 कनेक्ट कर दिए। हर, और ये पेरेंट्स का रिलेशन है। रिलेशन किसका है? पेरेंट का, ठीक है, पेरेंट का रिलेशन। तो कहने का मतलब है जब हर मेंबर ऑफ ए हर मेंबर ऑफ बी के साथ एवरी मेंबर ऑफ ए, ठीक है, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ ए कनेक्टिंग टू एवरी एलिमेंट ऑफ बी, दैट इज नॉन एज यूनिवर्सल रिलेशन। क्या कहलाएगा वो? यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? अरे बोलो हाँ या ना, आगे सभी समझ में? रिप्लाई करते रहा करो भाई। सर तो Third बस इस condition। चैप्टर में ना होगा हमें रिलेशन के बारे में। क्या? इस चैप्टर में बस यही पढ़ना पड़ता है, रिलेशन फंक्शन। जी हाँ जी, जी हाँ जी। अभी तो मैंने शुरू ही नहीं किया, अभी तो मतलब चल ही रहा है, मतलब ट्रायल चल रहा है, हम ट्रायल मैच खेल रहे हैं, है ना? यस सर। अब जो बताने जा रहा हूँ उसके बाद शुरू कहानी होगी एक और, क्योंकि मैं कोई ऐसा पॉइंट छोड़ना नहीं चाह रहा जो कि एग्जाम में पूछा जाए और आप कहो कि पता ही नहीं सर, बताया नहीं, मैं पढ़ाया नहीं। मैं कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ूंगा। अगला पॉइंट है जहां पर दोनों चीज पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं ट्रिवियल रिलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रिवियल रिलेशन। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 है, ये 5 6 7 8 है। अब मैंने क्या किया? 9 कर लिया इसको। मैंने कहा ये जी गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 है, और ये गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 है, ठीक। इनके बीच में जो रिलेशन हुआ वो रिलेशन हुआ ब्रदर का। किसका? ब्रदर का। तो ब्रदर की अगर मैं बात करूं तो हो भी सकते हैं भाई हो, और जरूरी थोड़ी ना कि सबके सब भाई होंगे। ऐसा हो सकता है ना, एक या दो एलिमेंट होंगे जो मिल जाए, भाई बहन हो जाए, या हो सकता है कुछ हो जाए। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि जहां पर पॉसिबल भी है और नॉट पॉसिबल भी है, दोनों सिचुएशन, क्या हो, फिजिबल भी हो और नॉट फिजिबल, दोनों सिचुएशन होल्ड करती हो, ऐसे रिलेशन को बोलते हैं ट्रिवियल रिलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रिवियल रिलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रिवियल रिलेशन बोलते हैं। क्लियर है? यस सर। गुड, वेरी गुड, ठीक। अब मैं शुरू कर रहा हूं एक्चुअल में चैप्टर। अब तक तो हम क्या कर रहे थे? इंट्रो खेल रहे थे, ठीक। अब एक्सरसाइज पहली मैं शुरू कर रहा हूं जो पेपर में मतलब पूछी जाती है, जो ज्यादा आती है। ये तीनों पॉइंट पूछे जा सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है इस बार, तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने तीनों पॉइंट आपको समझाए। पर अब जो बता रहा हूं वो तो पूछे ही जाते हैं हमेशा। तो अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में, ठीक। तो मैं प्रॉपर लिख कर दिखाऊं या डायरेक्ट डेफिनेशन दे दूं? बोलो कैसे चाहते हो? सर लिख लीजिए प्लीज। प्रॉपर लिख के दिखाते क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखो, यस सर। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अगर हम इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में बात करते हैं या किसी भी रिलेशन के बारे में बात करते हैं, ध्यान देना, मैं इक्विवेलेंस से पहले दो चीज बता दूं आपको कि जब भी हम कोई रिलेशन के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, एक तो सेट, एक क्या होना चाहिए? सेट। तो मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ ले रहा हूँ एल ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ?
L ले रहा हूँ, सेट ऑफ लाइन, सेट ऑफ ऑल लाइंस। ठीक, दो चीजें होनी चाहिए, इट इज मैंडेटरी। अगर ये चीज नहीं होंगी, वी कांट बी डिफाइन एनीथिंग, तब हम किसी फॉर्म को डिफाइन नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ गई? तो फर्स्ट सेट ऑफ ऑल लाइन और सेकंड रिलेशन। अब उसने बोला L1 और L2 दो है, ये दो चीज गिवन होनी चाहिए बेटा। L1 और L2 जो है वो क्या है, सच दैट पैरेलल है, L1 पैरेलल है इसके L2 के। ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? L क्या है, सेट ऑफ लाइन, L1 क्या है, पैरेलल है किसके, L2 के। पैरेलल किसके, L2 के। अगर ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी कंडीशन अगर होती है तो आप क्या करेंगे, ये गिवन कंडीशन, ये क्या है, गिवन। तो आप पे पहली सिचुएशन आएगी रिफ्लेक्सिव। क्या आएगी, रिफ्लेक्सिव। ठीक, अब रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, L1 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 belongs to relation for each जो L1 है ना, वो L जो ये सेट था L उसी से आना चाहिए। ठीक, हर क्वेश्चन में लिखने का तरीका यही होगा भाई। क्या होगा, रिलेशन यहां से उठाओगे और जो रिलेशन डिफाइन करना होगा उसके लिए मेंबर कहां से उठाओगे, यहां से उठाओगे। क्लियर है ये बात, समझ में आ गई या नहीं आई? सर मुझे कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है, थोड़ा ध्यान से सुनना। हमारे पास ये दो चीज गिवन है। आशना कैमरा ऑन करो, अदिति कैमरा ऑन करो, ध्यान सुनो, ये थ्योरेटिकल टॉपिक है। L1 क्या है, सेट ऑफ लाइन है, और R रिलेशन है। ये दो चीज गिवन होगी, हमेशा गिवन होगी, इनके बिना हम कभी रिलेशन होल्ड ही नहीं कर सकते। ठीक, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है जो आप इनपुट डाल रहे हो ना, आउटपुट भी वही होना चाहिए। जैसे मान लो मेरे सामने मिरर है, तो मिरर में मैं इनपुट क्या डालूंगा, मैं खुद दिखूंगा, तो आउटपुट क्या आएगा, सेम आएगा। अगर ऐसी कंडीशन रिलेशन में फिजिबल है, पॉसिबल है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, रिफ्लेक्सिव। क्लियर है, क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव। मिरर है, मिरर में देखेंगे तो हमारा ही रिफ्लेक्शन दिखेगा, तो ऐसे होता है रिफ्लेक्शन मतलब। एग्जैक्टली, मतलब रिलेशन का कुछ नेचर ऐसा होना चाहिए जो डाल रहा हूँ वही मिल जाए। तो हर लाइन अपने आप की पैरेलल होती है या नहीं होती है? यस सर। तो ये रिलेशन पैरेलल का है, तो पैरेलल में हर लाइन अपने आप की पैरेलल हो सकती है, तो फिजिबल है, फिजिबल इसलिए बोल रहा हूँ रिफ्लेक्सिव है। ठीक, अब बात करेंगे सिमेट्रिक। ध्यान सुनना, ये बड़े मतलब थोड़ा सा दिखने में इतना इजी लगता है मगर है नहीं इतना। L1 L2 के पैरेलल है। अब दो अलग अलग लाइन, ध्यान रखना, रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट यूज होता है, सिमेट्रिक में दो एलिमेंट यूज होते हैं। अब अगर L1 L2 के पैरेलल है तो ये इफ एंड ओनली इफ L2 भी L1 के पैरेलल होगा या नहीं होगा बच्चों, होगा सर मतलब L1 और L2 के पैरेलल है, तो L2 भी L1 के पैरेलल होगा। जी जी जी, होगा ना। अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के पैरेलल होगा। अगर ऐसी कंडीशन है, और ध्यान रखना ये लिखना है इंपॉर्टेंट, कि ये दोनों के दोनों एलिमेंट क्या है, L के आए हुए हैं, L से लिए गए हैं। ठीक है, अब ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकल बात करूं, अगर मैं सुजल का फ्रेंड हूं तो इट इज टू बी मैंडेटरी कि सुजल भी मेरा फ्रेंड होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन फिजिबल है तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक बोलेंगे। क्लियर है? अरे ओके और नॉट ओके? ठीक, अब तीसरी कंडीशन लगाते हैं, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में क्या होता है कि L1 L2 के पैरेलल है,
L2 L3 के पैरेलल है, इफ एंड ओनली इफ अगर L1 L3 के पैरेलल आ गया, 4 ऑल L1 L2 और L3 ये तीनों L से आए हैं, यानी L के एलिमेंट है। सुनो ध्यान से, मैं सुजल का फ्रेंड हूं, सुजल अदिति का फ्रेंड है, और अगर मैं भी अदिति का फ्रेंड होता हूं, बात समझ में आई? मैं सुजल का फ्रेंड हूं, सुजल अदिति का फ्रेंड है, और मैं अगर अदिति का फ्रेंड होता हूं, तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है? ट्रांजिटिव कहलाती है। आगे बात समझ में या कंफ्यूजन है? ऐसे दे रखा होगा या फिर क्वेश्चन से कैसे दे? क्वेश्चन ऐसी थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे बेटा, क्वेश्चन थ्योरेटिकल होंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ जहां नहीं भी पॉसिबल कंडीशन। अब लाइन से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है? ये रहा क्वेश्चन, ओके। अब दो चीजें, पहला काम है दो चीजें निकालो। तो आप पे दिया हुआ है L डिफाइन कर रहा है लाइन को, है ना? सेट ऑफ लाइन है ना, सेट ऑफ लाइन लिखा है ना? और दिख रहा है। तो अब मैं L लिख रहा हूँ, सेट ऑफ लाइन, जरूरी नहीं हमेशा लाइन हो, कुछ और भी हो सकता है, सेट ऑफ लाइंस। दूसरा जो रिलेशन है वो लिखा हुआ, देखो क्या लिखा है, L1 जो है L2 जो है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, L1 परपेंडिकुलर L2 के, ये दे रखा है, ठीक? यस। रिफ्लेक्सिव, तो अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करता हूं, अगर तीनों सिचुएशन होल्ड होंगी तो ही वो इक्विवेलेंस होगा, अगर एक भी इक्वेशन होल्ड नहीं हुई तो वो नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अब मैंने बात करी L1 L1 बिलोंग्स टू रिलेशन, तो पहले एक बात बताओ, डेफिनेशन पूरी लिखो जैसे मैंने बताया था आपको, फॉर ईच ऐसी लिखो, L1 बिलोंग्स टू, ये असीम लिखा, ऐसे लिखा था उसमें। सर अब देखो आपकी ये कंडीशन जो दे रखा है रिलेशन, ये होल्ड होगा कि नहीं होगा? क्या कोई लाइन अपने आप की परपेंडिकुलर हो सकती है? कोई लाइन अपने आप की परपेंडिकुलर हो सकती है? नहीं हो सकती, इसीलिए रिलेशन होल्ड नहीं कर रहा, काट देना, बिलोंग्स टू काट दो। आगे बात समझ में? तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकेंड हम बात करते हैं सिमेट्रिक। अगर L1 L2 के क्या है, बिलोंग करता है, और L2 L1 को करता है, फॉर ऑल L1 और L2 बिलोंग्स टू L, तो कंडीशन होती है। अब हम देखते हैं, मैं एक लाइन ले रहा हूं यहाँ पर समझाने के लिए आपको, एग्जांपल के तौर पे, ये L1 है और ये L2 है। तो अगर L1 और L2 एक दूसरे, अगर एक L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी तो L1 के परपेंडिकुलर है या नहीं है? अरे है या नहीं है? यस मैम सर। गुड। तीसरा है ट्रांजिटिव। अब यहाँ L1 L2 के परपेंडिकुलर है और L2 L3 के है, और इफ एंड ओनली L1 L3 के होना चाहिए, L1 L3 के होना चाहिए, फॉर ऑल L1 L2 और L3 बिलोंग्स टू L। पर क्या है, चेक करें? नहीं होगा। देखो L1 L2 हो गया, L2 L3 हो गया, तो ये तो पैरेलल होगी ना लाइन, लाइन क्या होगी? पैरेलल होगी। अगर ये लाइन पैरेलल हो गई तो
ये तो परपेंडिकुलर है ही नहीं, तो ये क्या हुआ, ये केवल सिमेट्रिक हुआ है, ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है। क्लियर हो गई बात। और इक्विवेलेंस होने के लिए तीनों को सिंप्लीफाई होना कंपलसरी है। बात समझ में आई या नहीं आई? सर आदिति चौहान, अमन पांडे। यस सर क्लियर है। पक्का सभी को समझ में आ गई? यस सर आ गई। आ गई। पहली एक्सरसाइज यही है भाई, एक दो क्वेश्चन एक्सरसाइज से देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन एक्सरसाइज से देख लेते हैं। पूरी एक्सरसाइज यही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक्सरसाइज है उसमें ऐसे ही टाइप के एग्जांपल दे रखे हैं। जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही क्वेश्चन दे रखे हैं। मैं एक दो क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। और मैं इस पे ऑब्जेक्टिव भी कराने वाला हूँ, जल्दी कराऊंगा, एक दो क्लास में ही कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास में फंक्शन करवाएंगे, फंक्शन में मैं इस चीजें क्लियर करूंगा सारी। फिलहाल ये देखो, ये आप पे क्वेश्चन है, आप पे ए दिया हुआ है, इनपुट भी ए से होगा, और जब आपके पास रिलेशन इनपुट ए से होगा, यानी यहाँ सेट दे रखा ए, तो आपको ध्यान रखना है कि पेयर इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। तो मेरे पास 1 2 3 अप टू 14 हो गया। अब मैं रिलेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। रिलेशन हमारे पास क्या गिवन है, रिलेशन गिवन है। अगर आप 1 डालो इसके अंदर, देखो ये 3x - y = 0 है, तो इसे y = 3x लिख सकते हो, इसे fx = 3x लिख सकते हो ना। अगर आप 1 डालोगे तो 3, 2 डालोगे तो 6, और 3 डालोगे तो 9, और 4 डालोगे तो 12, और 5 डालोगे तो 15। तो ये बाहर चला गया ना, अरे बाहर चला गया ना, तो इंक्लूड नहीं होगा ना। कितने पेयर बनेंगे, यही बनेंगे, है ना। अरे हाँ या ना बोलो। यस सर। अब रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव, नहीं होगा reflective। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, हर एक एलिमेंट ना, हर एक एलिमेंट अपने आप पर क्या बनाएगा, अपने आप पर क्या बनाएगा बच्चा, बोलो क्या बनाएगा। अरे रिफ्लेक्सिव बनाना चाहिए ना, यहाँ जितने एलिमेंट हैं, जितने भी रिलेशन में होल्ड हो रहे हैं, सबके सेम के सेम आने चाहिए। तो क्या 1 1 है यहाँ पर, 2 2 है यहाँ पर, 3 3 है यहाँ पर, 4 4 है यहाँ पर, नहीं है ना। अरे नहीं है ना, नहीं है सर। तो 4 ईच आप क्या बोलोगे कि भैया रिफ्लेक्सिव नहीं है। 4 ईच 1 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, सॉरी बिलोंग्स टू। सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक में अगर मैं 1 और 3 लेता हूं, तो हमें क्या चाहिए, 3 और 1 चाहिए। 3 1 चाहिए। तो क्या 3 1 यहाँ पर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। तो आप क्या बोलोगे, ये क्या है, सिमेट्रिक भी नहीं है। ओके, ट्रांजिटिव की बात करते हैं। तो ट्रांजिटिव में अगर आपने 1 3 लिया और 3 9 लिया, तो क्या 1 9 फिजिबल है, नो सर। नहीं ना। तो क्या हुआ, ये फिजिबल ही नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, ना तो ये सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है, और ना ही रिफ्लेक्सिव है। बात क्लियर हुई या नहीं हुई, नहीं हुई तो पूछो। अरे मेरे प्यारे प्यारे बदमाश बच्चों, जब तक बोलोगे नहीं मुझे सपने आएंगे क्या। सर समझ में आ गया। डरा रही है।
अदिति चौहान देख रही आसना डरा रही है। Yes, sir. बेटा क्या समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। हाँ सबके बदले आसना बोल दिया कि सर अब तो पक्का हो गया जी, छोड़ो। हाँ देखो सर ऐसे ड्राइंग तो मैं डर ही जाऊंगा फिर तो। ये कुछ फाइल के अंदर एक सेकेंड। हाँ तो हम बात क्या कर रहे थे? इन क्वेश्चनों के बारे में बात कर रहे थे। अब देखो ऐसे क्वेश्चन है, कर लोगे? जल्दी बोलो हाँ ना, कर लोगे? नेचुरल नंबर सेट है, ये रिलेशन है, 4 एलिमेंट तक निकालना है। ट्राई कर सकते हो ना? यस सर। ये ट्राई करते हैं। ये ट्राई करना। सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं मगर ना आप प्रैक्टिस सर हो देखो, जाएंगे सारे। समझो, सुनो मेरी बात सुनो। आप ना समझने के लिए एक्सरसाइज को फॉलो कर लीजिए, पर प्रैक्टिस इससे मत करना। प्रैक्टिस इससे ना करने की बजाय आप सैंपल पेपर उठाइए और वहां से प्रैक्टिस करिए, और कंसेप्ट सेम रखना, कंसेप्ट बदलेगा नहीं। और पता है आपको एग्जाम में हो सकता है कि जो मैंने लाइन लिखवाई है वो एज इट इज लाइन पूछी जाए, एग्जाम में एज इट इज पूछी जाए, तो थोड़ा सा प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ये देख लेना क्वेश्चन एक बार ना करके, 2-4 क्वेश्चन करना, देखो कौन सा होता है कौन नहीं। हाँ यहाँ 2 टाइप की, सुनो मेरी बात सुनो पहले, 2 टाइप की कंडीशन होती थी। एक होती थी शो और एक होती थी चेक। शो में वो जो कहता है ना, हमें एलिमेंट ऐसे ही पुट करने हैं कि वो शो हो जाए। मेरी बात समझ में आई? हालांकि अभी कोई मतलब नहीं है इसका, पर फिर भी आपको बता दूं क्योंकि बाद में ये ना कहो सर ने बताया नहीं था। शो का मतलब क्या है कि वो कह रहा है रिफ्लेक्सिव शो करो, तो मैं ऐसे एलिमेंट उठाऊंगा सेट में से जो उसको रिफ्लेक्सिव शो करेगा। क्लियर है बच्चों? ये बात समझ में आ गई? यानी वो जो चाहता है उसे निकालने के लिए आपको ऐसे ही एलिमेंट पेयर में से उठाने हैं जो उसे शो कर दे। और जहां चेक वर्ड लिखा हो वहां आपको फुल फ्रीडम है, अगर एक कंडीशन भी रॉन्ग हो रही है तो उसे इनवैलिड कर दो, कोई दिक्कत नहीं। यही बात समझ में? शो वाला जो वो चाहता है वही करना होगा, चेक वाला ये मर्जी हमारी। पर एग्जाम में चेक ही आना चाहिए, शो का कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है। ठीक है, यानी आपको नेचुरल तरीके से ही करना है, कोई मतलब स्पेशल या कुछ तरीके से समथिंग लाइक जो भी है नहीं करना। आगे बात समझ में इतनी या नहीं है? सर आ गई। सभी को आगे समझ में? चलिए तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अगली एक्सरसाइज के साथ। पहली एक्सरसाइज ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन थोड़े से अजीब हैं मगर पैटर्न को ढंग से समझकर 2-4-5-6 क्वेश्चन कर लेना, अगर हो जाता है ठीक है, नहीं तो प्रैक्टिस मैं कराऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। और हाँ कल क्या फिजिबल टाइम है? कल ना, कल ध्यान सुनना, कल आपकी 3 से 4 क्लास है। 3 से 4 क्लास तो है ही है, और 4 से 4:30 भी क्लास लूंगा आप लोगों की। किस चीज की? एक्सरसाइज नंबर 2 की क्लास लूंगा। ध्यान सुनिए, कल 3 से 4 क्लास तो है ही आपकी। जो डाउट होगा कल, उसमें से भी जो डाउट होगा वो फाइनल करेंगे, और इसमें से फंक्शन खत्म करेंगे। कल वाइंड अप कर देंगे सिलेबस को, उसमें से 1-2 क्वेश्चन जो डाउट करने वो डिस्कस करेंगे, और चैप्टर नंबर इस वाले के भी हम क्वेश्चन करवा के फाइनल कर देंगे कल। ठीक है, तो कल ध्यान रखना, कल 1.5 घंटे की क्लास मिनिमम होगी आप लोगों को। ओके, मिस कोई मत करना। और संडे को टेस्ट है, और टेस्ट ऑफलाइन मोड में होगा। टेस्ट ऑफलाइन मोड में होगा, सभी का आना कंपलसरी है। इस महीने एंड में या मिड में एक पीटीएम होने वाली है आपके पेरेंट्स के साथ, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कोई बच्चा गलती से भी क्लास मिस ना करे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शबा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग।